जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट पे। चलिए आज 51 नंबर प्रश्न से करेंगे हम लोग। ब्रश को ले लेते हैं। चलिए 50 प्रश्न मैंने करा चुका था पिछले क्लास में। चलिए 51 नंबर देखिएगा ध्यान से। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। बताइएगा कैसे साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा, पालतू जानवरों का साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश का आजमगढ़ और राजस्थान का बागोर से। तो जैसा कि आप लोग देख लिए हैं 51 पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजमगढ़ और राजस्थान से मिले हैं पालतू जानवरों के साथ। ठीक है, नीचे आप लोग डिटेल में भी देख सकते हैं। यह कालखंड 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व के आसपास। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद कालखंड के रूप में देखा गया है। और एक बात, मध्य पाषाण काल को लगभग 9,000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। यह कथन सही नहीं है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। ये तो बिल्कुल सही है, बी नंबर तो एकदम बिल्कुल सही है। और ए नंबर क्या है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। यह भी सही है। डी नंबर है, उनके कार्यकाल में हड़प्पा में की खुदाई हुई थी। यह भी सही है। आपका सी नंबर सही नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा 53 नंबर 53 नंबर। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन किसका है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन किसका है। यह कथन आपका है राहुल संकृत्यानंद का है। राहुल संकृत्यानंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, राहुल संकृत्यानंद। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। यह कथन राहुल संकृत्यानंद का है। राहुल संकृत्यानंद जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। ठीक है, राहुल संकृत्यानंद पुरातात्विक सामग्री इतिहासकार थे। चौवन नंबर प्रश्न देखिएगा। 53 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ये कथन दिया था राहुल संकृत्यानंद ने दिया था। ये पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। ये कथन राहुल संकृत्यानंद का है। राहुल संकृत्यानंद जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। सूक्ष्मासम मुख्यतः संबंधित है मध्य पाषाण युग से। सूक्ष्मासम संबंधित है मध्य पाषाण युग से संबंधित है। सूक्ष्मासम मुख्यतः संबंधित है मध्य पाषाण युग से संबंधित है। इसका डिटेल में आप देखिएगा। सूक्ष्मासम मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी
सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। जीसी एल्कराइड ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इस काल के उपकरण ब्लेड, ब्यूगिन, स्क्रैपर व बेधक थे। अगला प्रश्न है 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं ये वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुआ था। छप्पन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तांबा। तांबा जो है भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया वह तांबा थी। लगभग 5,000 ईसा पूर्व में किया गया था। फिफ्टी 57 नंबर देखिएगा आपको प्रश्न। भारतीय स्तर पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? भारतीय स्तर पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। नवपाषाणकालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में। तुमको तो कितना मेरा ही खांसी होने लगा क्या? वही तो खांसी आ रहा है। नवपाषाणकालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में। कलयुग है ना। गलत सजा तुरंत मिल जाना चाहिए। कम से कम 1860 ईस्वी में नहीं, इसमें गलत क्रम कहाँ है? ना हम तुमको प्राय हमेशा ही देखते थे, इसलिए कोई साइड इफेक्ट भी तो होने का चांसेस रहता है ना। टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में रे मसूरियर ने प्राप्त किया। नवपाषाणकालीन स्तर बुर्जहोम एवं गुफकरार से अनेक गर्भास, मृद भांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। अठारह सौ 60 का टाइम में बोलता है। 1860 ईस्वी में होता है, अगर पालतू कुत्ता इसका घर में है वो मर गया तो उसको मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था, उसका मालिक के साथ। 1860 के टाइम मतलब नवपाषाण काल चल रहा था उस समय। तो आदि मानव का जब था काल, उसमें आदि मानव के बाद हो गया काल, मतलब कुत्ते के साथ मालिक को भी दफना दिया जाता था कब्र में। कुत्ते का तो उम्र 13 से 14 साल होता है। कुत्ता गया तो मालिक को भी दफना दिया उसके साथ। तो कुत्ता नहीं पोसेगा वो। वही होता है, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ ही उसका कब्र में दफना दिया जाता था। क्या क्या नियम था? एक तो था तभी कि
कोई कुसंस्कार हो सकता है। एक तो था तभी कि पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जगा दिया वो तो था। राजा राम मोहन राय ने बंद करवाया। हाँ, सती प्रथा वगैरह। प्रथा वाला विद्यासागर राजा राम मोहन राय। राजा राममोहन तो उसको बंद कराए मिल के, हाँ और लॉर्ड कैनिंग मिला था एक साथ, एक अंग्रेज था उसके साथ मिल के। ब्रिटिश राज था ना उस टाइम तो। हाँ, उसी में सबसे पहला हवाई में जाने वाला हवाई यान में कुत्ता ही है सबसे पहले महाकाश में। सफर करने वाला। हाँ, महाकाश में नहीं, हवाई यान में। हवाई यान में होता है, महाकाश का अंतरिक्ष में होता है जाने वाला। हाँ, अंतरिक्ष सबसे में, पहला जानवर कुत्ता ही है। कुत्ता ही है। अब तो बैन है, अब तो नहीं ले जाता है हमेशा जानवर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? ये ग्रेसियन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेसियन। ग्रेसियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। मोस्टेगियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो बेगन घाटी को। बेगन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर लिखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? हस्तपरशु का प्रकार नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन वैसा दिया हुआ नहीं है, क्या हो जाएगा इसका डिटेल में देख लेते हैं। हस्तपरशु प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फरेक विधि, चॉपर चॉपिंग विधि तथा बोर विधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अतिपक्कम से प्राप्त हैं। इनमें करीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण भी शामिल हैं। अगर देखिएगा 61 नंबर प्रश्न, बसूरी, छेनी, छेद वगैरह गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो ये नवपाषाण काल के हैं। बछुगी, छेनी, छेद वगैरह गोल पत्थर जो होता है, पत्थर में जो छेद किया हुआ रहता है गोल जैसा, तो वो नवपाषाण युग से संबंधित है, जो कि आपका बूझ-होम और गुफकराग से प्राप्त हुआ है। 62 नंबर देखते हैं, बूझ-होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो ये आपका था नवपाषाण युग का था। बूझ-होम नवपाषाण युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया जाता है? टीन का मिश्रण किया जाता है आपका तांबा में। तांबा बनता है टीन के मिश्रण से। चौंसठ नंबर देखिएगा, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है, क्योंकि सब इसका यूज़ करते हैं। ओके, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है पशुपालन एवं कृषि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? संक्रमण काल कौन से युग को कहते हैं? तो मध्यपाषाण काल के युग को कहते हैं। मध्यपाषाण, जो बीच का काल था मध्यपाषाण, उसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण काल कहते हैं। लेखकों की सूची जो दिया गया है उसमें प्रकाशित पुस्तक का मिलान करना है। ठीक है, तो डी कोसाम्बी क्या हो जाएगा? डी कोसाम्बी हो जाएगा आपका मिथ एंड रियलिटी। डी कोसाम्बी मिथ एंड रियलिटी। आर एस शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म
R.S. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म। G.C. पांडे हो जाएगा आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। G.C. पांडे हो जाएगा आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। G.C. पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर हो जाएगा। रोमिला थापर, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये याद रखिएगा, पुस्तक हमेशा पूछा जाता है। D.D. कोशाम्बी, मिथ एंड रियलिटी। R.S. शर्मा, इंडियन फ्यूडलिज्म। G.C. पांडे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रोमिला थापर, सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? पहला हो जाएगा कायथा, आहार, मारवा, जोरवे। कायथा, आहार, मारवा, जोरवे। - 69 नंबर दिखेगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो बागाथर हो जाएगा। आहार, गिरोंद, मरमी और बागाथर जो है राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल से है। ठीक है, चलिए 70 नंबर देखते हैं प्रश्न। बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बागोर साइट, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। ये प्रारंभ से कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इकहत्तर का आपका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी। भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ के कालखंड 1 में तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो काले और लाल मृद भांडों की संस्कृति से जुड़ी हुई है। साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नवपाषाण कुल्हाड़ी, पक्की मिट्टी के मनके भी मिले हैं। यहाँ एक गड्ढे में चावल के जले हुए अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण काल द्वितीय खंड में कुछ मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। इसी काल से लोहे के भागागर और लोहे के स्लेग भी मिले हैं। यहाँ कई अन्य प्रकार के मृदभांड भी पाए गए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में, जिनमें चिकनी मिट्टी के घोर के रेप वाले काले मृदभांड और एक धूसर पांडु रेप वाला मृदभांड शामिल है। पालतू मवेशी, भैंस, बकरी और हिरन, साथ में सांभर मछली, कछुए और पक्षी जैसे पशुओं की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। अगर देखिएगा 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? तो ये बागोर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच एक संक्रमणकारी दौर के रूप में प्रकट हुआ है। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ 100 स्थानों मानव पाए गए हैं? तो हथनोरा में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है 74 74। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ये आपका पाया गया था ओडई में।
ओडई में पाया गया था 2001 के टाइम, जिसकी तिथि थी 166,000 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई थी। 75 नंबर देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो मेहरगढ़ में पाया गया यह। अब मेहरगढ़ कहाँ है आपका? तो पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्चुरियन औजारों के साथ पशुपद चिन्हित के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो अतिरपक्कम। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से। बूचड़खाना क्षेत्र से का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से। इनमें से किन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड। सेवेंटी 79 नंबर है, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति पूजा हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। साढ़े 3,000 उठा। अस्सी नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? 3 और 4, महदहा और सराय नाहर राय से मिले हैं। पहले का आदमी बोलता है 8 फुट तक लंबा होता था पहले सब। हजारदुआरी गए तो हजारदुआरी नहीं गए, कि बगल में हजारदुआरी नहीं गए हो? राउंड मार लिया बाग, अंदर नहीं गए अभी तक हम। शुक्रवार को मत जाना, शुक्रवार बंद रहता है। बरहमपुर गए थे ना, तो उधर से ही गए थे घूमते हुए, तो देखे नज़दीक में वहाँ जब जाओगे अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ वहाँ का दरवाज़ा देखना कितना हाइट का है। हाँ। और अंदर बहुत मतलब नवाब सिराजुद्दौला का देखने के बहुत सामान हिस्ट्री है, बहुत चीज़ है, विजिट करना चाहिए। हम तो काफ़ी बार गए, हम लोग का काम रहता था, टाइम पर इधर नहीं कट गया, चला गया। हम गए बहुत, वहाँ से क्रॉस करते हैं लेकिन अंदर नहीं गए अभी तक। हम वहाँ से घूम के चले जाते हैं उधर बरहमपुर का। पुल पार किया, हाँ बाई तरफ मुड़ जाना, पहला एक मोड़ मिलेगा। हाँ गंगा किनारे जो रास्ता है, हाँ, रोड, नहीं हजारदुआरी तो देखे हम। हाँ, तो हाँ, ये रास्ता अंदर चलिए, गए। अंदर जाओ, एक बार अंदर जाना चाहिए। हजारदुआरी तो गए हैं, बाहर से पूरा देखे हैं, अंदर का एंट्री नहीं की हम। हजार दरवाजा, उसमें 990 फॉल्स, हाँ सिर्फ 10 ओरिजिनल। उसमें जो एरो मार्क है, सीखने का बहुत चीज़ है वहाँ पर। अंदर पूरा मार्किंग किया हुआ है, मैंने शुक्रवार को बंद रहता है बोला, एरो किया हुआ है, तुमको कहाँ कहाँ से मूव करना पड़ेगा, एंटर से लेके। एगो नहीं अगर फिर निकल ही नहीं पाएंगे। अगर वो पूरे सिस्टम को हटा दिया जाए तब मुश्किल है थोड़ा निकलना। तो कोई आदमी निकल ही नहीं पाएगा, मुश्किल नहीं है, वो निकल नहीं पाएगा। हाँ नवाब सिराजुद्दौला 18 साल का जब उम्र था तो वो सत्ता में बैठा था, उससे पहले उसका दादा बैठता था। वो बनाया क्यों? सत्ता लेने के लिए उसका दादा सत्ता नहीं छोड़ा था, तो बोला एक महल बनाया जाए ऐसा। तो दादाजी को ले गया, चलिए घुमा के आता, देखिए कैसा महल बनाया है। छोड़ के आ गया, जाके अंदर छोड़ दिया, बोराता रहा, घूमता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। ये निकल गया, इसको पता था ये निकल गया।
कारीगर जो बनाया है वो भी कंफ्यूजन हो गया होगा उसको। तो आर्किटेक्ट जो बनाया है उस टाइम का आदमी का दिमाग एक अलग था। गंगा का पानी तुम बेगम के नहाने के लिए अंदर राजप्रसाद में आ जाता था। ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, पंप नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। इक्यासी नंबर प्रश्न देखिएगा, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? तो मध्य पाषाण संस्कृति से। ये मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर नामक मध्य पाषाणी पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हाँ, बहुत भीड़ होता है। मायापुरी नहीं गया, मायापुरी जाने का मन है। मायापुर नहीं गया, मायापुरी नहीं गया। हम लोग मामा जी सब गए थे। तुम लोग का दूसरा में था ना क्या? हम नहीं गए, भाई गया है, हम नहीं गए। पापा लोग सब गए थे तभी। वहाँ रहने से जाने से रुकना पड़ेगा। हाँ, तो कम से कम 2-3 दिन रहना ही होगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। 2 दिन कम से कम रह जाए। हाँ, इस दिन पहुँचे, एक उसके बाद ये कुछ दिन पहले गया था ये गुप्ता, 3 दिन था वो। ये कौन? गुप्ता गया था, ये बगल होगा गुप्ता स्टोर वो अच्छा। गिफ्ट, ये वो 3 दिन था। क्या अंदर खाना मिलता है भाई, वो जो खुश हो जाएगा। अभी थोड़ा बनाया भी है उधर, काम चल रहा है अभी, बता अभी भी अच्छा लग रहा है दिखने में। बहुत बार गए, अनगिनत बार मायापुर गए। हाँ। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम हेमिनीड जीवाश्म की खोज की गई? तो हथनोरा से। हथनोरा से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है। नर्मदा घाटी के हथनोरा से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? इनाम गांव से हुई है। ठीक है, इनाम गांव से हुई है। ताम्रपाल के वृत्ताकार गर्तगृहों यानी कि बहुत अंदर गर्तगृह, गुफा के अंदर बनाया जाता था गर्तगृह, वह इनाम गांव से प्राप्त हुई है। चौरासी नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो रिंग्सबुर्ग को। भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्हें 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के रिंग्सबुर्ग नामक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर, शेर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है? तो भीमबेटका हो जाएगा। शेर चीज जब भी आएगा तो भीमबेटका मार लीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघुपाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आदमगढ़ हो जाएगा, आदमगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? ABCD चारों मानव रूपी आकृति, एंटेने, छुरिका, मत्स्य भाला,
चपटे पूरा कुठार। 88 नंबर प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? पेशरा से मिले हैं प्राचीनतम झोपड़ियों के साथ। 88 हो गया। 89 नंबर देखिएगा, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है आपका? तो चारों सही हो जाएगा आपका। सामान्य लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, बागोर, रंगनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, इस काल के शेर चित्र उपलब्ध हैं। तो चारों आंसर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर देखिए प्रश्न, 90 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है? तो निम्न पाषाण काल शिकार और खाद सही है, उच्च पुरापाषाण काल शिकार सही है, मध्य पाषाण काल शिकार खाद संसाधन ये गलत है, मध्य पाषाण काल नहीं है। निम्न पाषाण काल और उच्च पाषाण काल और नव पाषाण काल ही माना गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो महगरा है। महगरा को जाना जाता है नवपाषाण युग का स्थल। पूरा पाषाण काल क्या हो जाएगा? चिप्पर पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण हो जाएगा लघु पाषाण, नव पाषाण हो जाएगा घिसे हुए पाषाण उपकरण और उच्च पाषाण हो जाएगा शेर चित्र। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उतनूर हो जाएगा, उतनूर हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसे उत्तर चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चारों सही है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका हो जाएगा। पहला जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका जेम्स फर्ग्यूसन, फिर एडवर्ड थॉमस, फिर एलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा लास्ट। रेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो यह विशेषता आपका मध्य प्रीस्टोसीन। रेवा तकनीक मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता है। सोहागी घाट एशियल क्राइब हो जाएगा, बागाथर हो जाएगा आहार संस्कृति स्थल, भीमबेटका हो जाएगा VS वानक्कर, बुर्ज होम हो जाएगा कश्मीर नवपाषाण। 97 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति हो जाएगा, निम्न पुरापाषाण संस्कृति, नेवासा संस्कृति हो जाएगा मध्य पुरापाषाण संस्कृति, बागोर संस्कृति हो जाएगा उच्च पुरापाषाण संस्कृति, और
कोरडीवा और संस्कृति हो जाएगा नवपाषाण संस्कृति। नाइन्टी 98 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण युगीन स्तर के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा आहार से हुआ है। ठीक है। 99 नंबर देखिए किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढे खोद कर रहता था। जमीन में क्या करता था वो नवपाषाण काल के टाइम मानव जो भी था वो गड्ढे को खोद कर रहता था। कहाँ पे? तो कश्मीर में गड्ढे खोद कर रहते थे तभी नवपाषाण कालीन में। लास्ट प्रश्न आज का सेशन का 100वां प्रश्न निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? तो हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था दमदमा से हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा से हाथी दांत का लटकन तथा हड्डियों से बने अनेक प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे यहाँ से 41 मानव समाधान तथा गर्द चूहे प्रकाश में आए हैं। आपका ये आज का 100वां प्रश्न समाप्त हुआ सेशन आज का। तो यहाँ पे आज का वीडियो को समाप्त करते हैं।